जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं 9.2 के, ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे, इनमें भी सिमिलर फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे और ये भी सेम नेचर के क्वेश्चन हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क कितना है, तो इसमें हमारे पास नॉन वैल्यूज़ थी डिजिट्स में, इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में वैल्यूज़ गिवन है, एम स्क्वेयर, एम, इस तरह करके हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है और उनको डिफाइन कर दिया गया है कि ये ग्रेटर देन 0 है। और आगे थीटा, पहले हमारे पास क्वाड्रेंट गिवन होता था कि क्वाड्रेंट 1 में लाया कर रहा है, इसमें हमें थीटा की रेंज दे दी गई है। हमने खुद से देखना है, रेंज के हिसाब से हमने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है थीटा। तो ये सेम नेचर के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसको आपको सॉल्व करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 सही तरह से समझ लग गया। हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किल आती है हमें, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आसानी से सॉल्व हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1/2m एंड m इज ग्रेटर देन 0, और इसमें थीटा की हमें रेंज दे दी गई है कि थीटा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। अच्छा, π/2 को देख के परेशान नहीं होना। π/2 का मतलब है डिग्रीज में, ये 90 डिग्रीज बनता है। अब थीटा 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक आपकी रेंज है। आपको एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 0, 90, 180, 270 और ये 360। तो ये आप देख रहे हैं 0 से 90 की रेंज में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल आर्म जो एंगल का है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमें पता चल गया कि सारे कि ये थीटा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले इसके रेसिप्रोकल को फाइंड कर लेते हैं, जो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। 2m ऊपर आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। मैं फार्मूलाज को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा है रेसिप्रोकल वाले को, आप जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट स्टेप आप सबसे इजीली कोसाइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कोसाइन थीटा के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में हम सॉल्व करते आ रहे थे। अब साइन स्क्वायर थीटा की इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज इस साइन थीटा अकेले की वैल्यू है। इस सारे का आप स्क्वायर लेंगे, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेंगे। तो चले पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला से। 2m का स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर, और ये जो नीचे m स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले के तहत हम एक्सपेंड करते हैं इसको। m स्क्वायर का स्क्वायर m रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। ये m स्क्वायर प्लस 1 के होल के स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेते हैं। ये लें जी, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब आप देखें ये m स्क्वायर और m स्क्वायर आपस में लाइक टर्म्स हैं। इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। इनको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक टर्म्स को, तो हम वो कर देंगे। m4, ये 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर विल बी माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 है।
m रेज़ टू पावर 4 सॉरी। अच्छा, ये अब ऊपर वाला आप अपना फॉर्मूला देखें, ये आपका m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे ये a है, a का स्क्वायर है, अब ये माइनस का साइन है। ये आपको पता है ना कि बेसिकली ये एक 6th क्लास के में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये वो वाली चीज़ है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। इनको हम फैक्टराइज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और आपके पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर्स हैं ये इस अंडर रूट में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल आंसर बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। जी ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लें जो कि सीकेंट थीटा है, और इसमें सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और m स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास पीछे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा के लिए हमारे पास स्पेस कम पड़ी है, लिहाजा इनको इरेज कर लेते हैं। इन आंसर्स को हम एक जगह पे नोट कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर सेट कंप्लीट रहे। तो सीकेंट थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m और cos थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1 और सीकेंट थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। जी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होएगा, sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। sin थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, और cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है m स्क्वायर माइनस 1, गिवन नहीं एक्चुअली हमने फाइंड की है, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये जो डिनोमिनेटर में m स्क्वायर प्लस 1 है और इसके यहाँ पर भी m स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए और आपके पास tan थीटा का फाइनल आंसर बचेगा 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। जी ये आपके पास tan थीटा का आंसर आ गया, और ये सारे विद पॉजिटिव साइन होंगे, यहाँ पर इनके पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमारा एंगल थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई तो इसके रेसिप्रोकल cot थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली इसका रेसिप्रोकल लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और 2m नीचे आ जाएगा। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सिंपली सॉल्व होता है। और मेरा ये मशवरा है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इन पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इनके जो प्रोसीजर है इनका सोल्यूशन है इतना लेंथी नहीं होता, आपके लिए टाइम सेविंग भी होगा। मैथ के एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत एक कीमती फैक्टर होता है, क्योंकि आपको बेशक पेपर आता हो लेकिन आपको एंड में टाइम शॉर्ट पड़ सकता है। तो लिहाजा मेरा ये आपको मशवरा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग सारे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी आपको मुश्किल आती है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस मुश्किल का हल निकाल के दूंगा आपको। और इनको ज़रूर अटैम्प्ट करें, इनमें आप बहुत इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं।